I say to the whole world, आतंकवाद खत्म करो। सिंध नदी के पानी के लिए तरसेगा पाक। भारत ने उठा लिया है वो कदम जो पहलगाम आतंकी हमले का जवाब नहीं, सीधा है हिसाब। अब ना दी जाएगी चेतावनी, ना होगी बातचीत, सीधा काटा जाएगा पानी और पाकिस्तान की सूख जाएगी रग रग। भारत ने चल दी है चाल, वो भी ऐसी जो दुनिया की सबसे शातिर कूटनीतियों को छोड़ दे पीछे। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो मास्टर प्लान जो दुश्मन को बिना बारूद के करने वाला है बर्बाद? दोस्तों, अब भारत किसी हमले का इंतजार नहीं करता, अब भारत जवाब देता है, वो भी ऐसा जवाब जो दुश्मन की जड़ें हिला दे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन भारत सिर्फ मातम नहीं मनाता, भारत बदला भी लेता है। और इस बार बदला बंदूक से नहीं, पानी से लिया जाएगा। जी हाँ, अब भारत ने ऐसा कदम उठाया है जो पाकिस्तान की रीढ़ में पानी नहीं, आग भर देगा। अब खेल शुरू हो चुका है और ये खेल है जल का। वो जल जो हमारी नदियों में बहता है, जो हमारे खेतों को जीवन देता है, जो हमारे करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। अब वही जल भारत की रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर जो शर्तें चली आ रही थीं, अब भारत उन्हें जंजीरों की तरह तोड़ने जा रहा है। भारत अब तय करेगा कि उसका पानी कहां जाएगा, कितना जाएगा और किसे मिलेगा। और यह फैसला एक ऐसा तमाचा होगा जो इस बार बिना गोली के दुश्मन को लहूलुहान कर देगा। दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत अब हर मोर्चे पर फर्स्ट मूवर बन चुका है और जल के इस मोर्चे पर भारत की इस कार्रवाई को एक कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा सकता है। आज जब पाकिस्तान कश्मीर में मासूमों का खून बहा रहा है, तब भारत ने वो रास्ता चुना है जिससे उसका दम घुटने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसकी खेती, उसकी पीने की व्यवस्था, सब कुछ भारत की नदियों पर निर्भर है। और अब भारत वही कर रहा है जो एक शक्तिशाली राष्ट्र करता है, वो अपने संसाधनों का पूरा हक इस्तेमाल करता है, बिना डर, बिना झुके। तो दोस्तों, आज का ये कदम सिर्फ एक रणनीतिक फैसला नहीं है, ये भारत की चेतावनी है, पाकिस्तान के लिए आखिरी घंटी है। अब वो द्वार गया जब हम सहते थे, अब हम सुनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पूरे मामले की परत दर परत जानकारी देंगे, इतिहास, वर्तमान और वो भविष्य जिसमें भारत का जल अब सिर्फ जीवन नहीं बल्कि जवाब भी देगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब भारत वो देश नहीं रहा जो चुपचाप देखता रहे। अब भारत सीधा, साफ और सटीक जवाब देता है। पहलगाम के आतंकी हमले ने पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर सामने ला दी है, लेकिन इस बार जवाब बारूद से नहीं, एक नई रणनीति से मिलेगा जिसमें हथियार नहीं, पानी चलेगा। अब वो पानी जो पाकिस्तान की जमीन तक जाता था, वहीं से अब उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। दरअसल साल 2023 में मोदी सरकार ने जो फैसला लिया, वो एक रणनीतिक विस्फोट था। अब भारत झेलम और चेनाब जैसी नदियों पर 2 घातक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जिनके नाम हैं किशनगंगा और रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो पाकिस्तान के अंधेरे को और गहरा कर देंगी। किशनगंगा से 330 मेगावाट बिजली निकलेगी, कश्मीर और हिमाचल को रोशन करेगी। वहीं रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से निकलेगी 850 मेगावाट की बिजली, जो पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड को चमका देगी और पाकिस्तान को झुलसा देगी। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या सोचता है, सवाल ये है कि भारत क्या तय कर चुका है। और भारत ने तय कर लिया है कि अब वो अपने जल संसाधनों का इस्तेमाल करेगा, पूरा का पूरा, बगैर किसी समझौते के दबाव के। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि सिंधु जल संधि का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो खुद उस संधि का सम्मान करता है? क्या वो उन शर्तों का पालन करता है जिसके तहत उसे भारत का पानी मुफ्त में मिलता रहा? जवाब है नहीं। सालों पहले जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भाखड़ा नंगल डैम बनाया, श्री गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर तैयार की, तभी ये तय हो गया था कि अगर भारत अपने जल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा। और आज वो घड़ी आ गई है जब भारत उस चूक को सुधारने जा रहा है। कई सामरिक विशेषज्ञ तो ये तक मानते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो ये परमाणु हमले से भी ज्यादा विनाशकारी होगा, क्योंकि वहां बम से नहीं, प्यास से मौत होगी। 1960 में हुई सिंधु जल संधि को भारत ने शांति और उदारता का प्रतीक माना, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कमजोरी समझा। सतलुज, रावी और व्यास भारत को मिली,
लेकिन सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान के लिए छोड़ी गईं। तब भारत ने बात की, लेकिन अब भारत सिर्फ काम करेगा। जब यूएन और वर्ल्ड बैंक की टीम ने भारत के प्रोजेक्ट्स को सही ठहराया और पाकिस्तान की आपत्तियों को राजनीति बताया, तो पाकिस्तान का चेहरा ही उतर गया। और अब भारत ने साफ कह दिया है, अगर बात करनी है तो करो, वरना हम अपने कदम बढ़ाते रहेंगे। आज भारत वो देश बन चुका है जो हथियार नहीं, नीतियों से वार करता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का दम उसके पानी पर टिका है और भारत अब उसी पानी की धार से उसकी रीढ़ तोड़ने जा रहा है। ये लड़ाई तलवार की नहीं, सोच की है। और भारत अब एक एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाकर उसे ये दिखा देगा कि हम न तो डरते हैं न रुकते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत अब सिर्फ झेलम और चेनाब तक ही सीमित नहीं है? अब सरकार उन नदियों पर भी नजर गड़ा चुकी है जो अब तक बेखौफ पाकिस्तान की जमीन को सींच रही थी। जी हाँ, अब फोकस है उज्ज और सिंध जैसी सहायक नदियों पर, जिनके ऊपर अभी तक बड़े स्तर पर कोई डैम या प्रोजेक्ट नहीं बनाए गए थे, लेकिन अब वो भी रणनीतिक नक्शे पर आ चुके हैं। 2024 में जल शक्ति मंत्रालय और डीआरडीओ के बीच एक विशेष एमओयू साइन किया गया था, जिसके तहत सीमावर्ती इलाकों में माइक्रो कंट्रोल बैरियर्स बनाए जा रहे हैं, यानी छोटे छोटे प्रेशर गेट्स जो जरूरत के हिसाब से पानी को भारत की ओर मोड़ सकते हैं। ये न केवल भारत की फसलों को सिंचित करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के सिंचाई पैटर्न को तबाह भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी तैयारी चल रही है टेक्टोनिक वाटर मैपिंग की। इसमें भारत सैटेलाइट से नदियों के प्रवाह, दबाव और सीमा पार होते समय की दिशा को ट्रैक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत को अब हर एक बूंद की रियल टाइम लोकेशन पता चल रही है। और यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए एक और झटका है, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत किसी भी नदी का रुख मोड़ सकता है, वो भी पूरी दुनिया को दिखाकर, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 17 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह भारत की नदियों पर निर्भर हैं? अगर भारत ने वहां पानी की आपूर्ति को 20% भी कम कर दिया, तो उन जिलों में फसलें नहीं उगेंगी, भूख की स्थिति बन जाएगी और पाकिस्तान को विदेशी अनाज खरीदना पड़ेगा, यानी आर्थिक तबाही। अब भारत सिर्फ डैम नहीं बना रहा, भारत एक हाइड्रो स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर छेड़ चुका है, जिसमें बंदूकें नहीं, नदियां चलेंगी। और यही है भारत का अगला प्लान, पाकिस्तान को युद्ध के बिना ही घुटनों पर लाना, वो भी अपनी ही निर्भरता से। तो दोस्तों, अब फैसला पाकिस्तान को लेना है कि वो बातचीत की राह अपनाता है या खुद को विनाश की ओर ले जाता है। भारत अब ना झुकेगा, ना रुकेगा। अब हमारा जल भी हमारे हाथ में होगा। और अगर दुश्मन को प्यास से हराना पड़े, तो भारत अब वो भी करेगा। कमेंट में बताइए, क्या अब भारत को सिंधु जल संधि की समीक्षा कर देनी चाहिए? जय हिंद, जय भारत।